नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। महाराष्ट्र में अब वोटिंग में कुछ दिन बचा है। वोटिंग से पहले महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छा है। उनके रैली में भीड़ आ रही और वह महायुति से आगे है। आप नागपुर के रैली को देखिए, प्रियंका गांधी की रैली, जिसमें बहुत भीड़ आया था और लोगों की कनेक्ट अब इंडिया गठबंधन के साथ हो रहा है। आप उद्धव ठाकरे के रैली उठाकर देख लीजिए, आप शरद पवार के रैली को उठाकर देख लीजिए, लोगों का कनेक्ट है। और महाविकास आघाड़ी जो है वह बीजेपी से इंडिया गठबंधन जो है वह आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ये भी कह सकें कि महायुति पीछे है जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, तो ये भी बात गलत है। लेकिन नरेंद्र मोदी के रैली में 2014 के बाद जो मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ था, उसमें कुर्सियां खाली रही थी और इसी का असर है कि वह चुनाव से अब 3 दिन पहले पूरे वह मैदान छोड़ चुके हैं, वह विदेश चले गए हैं। उनके साथ साथ नागपुर से अमित शाह भी दिल्ली चले गए हैं। अब जो बीजेपी जो एनडी गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है, उसमें अब लड़ाई चल रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? वह है देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस के हाथों में अब कमान है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे हो गए या अजीत पवार हो गए। लेकिन इस कड़ी में महायुति में अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर कड़ी अजीत पवार है। अगर अजीत पवार 20 सीट भी जीत लेते हैं तो ये बड़ी बात है जो उनके अंदर से खबर आ रही है। वहीं एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है और उन्होंने मुफ्त की जो योजनाएं शुरू की है, लाडली बहन योजना, बर्तन बांटा जा रहा है, यानी मुफ्त का योजनाएं का असर पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव में। और कहीं कहीं जो विधानसभा टॉप विधानसभा है, एक वोट के लिए 10,000 रुपया भी खर्च किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। यानी एक तरह से पूरे सिस्टम को सील करने की अभी से तैयारी चल रही है। जो वोटिंग से एक दिन की रात होती है वो क्यामत की रात होती है। उस दिन धन बल यानी पूरा प्रयोग होता है। उसमें बीजेपी और जो एनडी गठबंधन है वो पीछे नहीं हटने वाली है। ना इंडिया गठबंधन पीछे हटेगी ना एनडीए पीछे हटेगी, यानी ये दोनों की लड़ाई रहेगी। लेकिन आप ये देखिए कि अभी भी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र ही ऐसा जो राज्य है जहां कांग्रेस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराई थी, इसका भी एक असर रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो बटोगे तो कटोगे, क्या वह नारा सफल होगा जिस तरह से हरियाणा में हुए थे? क्या महाराष्ट्र में भी होंगे? ये देखने वाली बात है। क्या पूरे हिंदू एकजुट वोट करेंगे? ये सबसे सवाल है। और ये मिनी चुनाव भी देखा जा रहा है लोकसभा के बाद दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह सभी पार्टी खुश हुई थी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो 100 के आंकड़ा तक पहुंची थी, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाई थी, ये भी खुश थी, अखिलेश यादव जो थे वह भी खुश थे और योगी जी भी खुश थे कि सरकार बनी थी। लेकिन अब आज महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और पूरे देश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है 47 सीटों पर। और ये बात देखने वाली है कि इसमें जीत किसकी मिलती है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहा है, बिहार में 4 सीटों पर। ऐसे देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव भी हो रहा है, बर्नाड में भी हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी या कांग्रेस किसको इसमें एक स्टेप आगे बढ़ता है और कौन एक स्टेप पीछे रहता है। ये सबसे बड़ी सवाल है।
जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है इस रेस में बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।